चलो कल मिलते हैं। बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। अरे विक्रम पानी ले। पानी। सुनो पानी ले। सुनो, कौन हो तुम? उठो। ये किसने किया है तुम्हारे साथ? देबू, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। बेटा शी इज नॉर्मल। एक बार फिर से चेक करते हैं। सुनो, उठो। बेटा ये नहीं रही। ये हमसे मदद मांगने आई थी और हम कुछ भी नहीं कर पाए। तुम अपने आप को क्यों दोष दे रही हो बेटा? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। देबू, डॉक्टर सुबेरी को फोन करो और पता करो कि मौत कैसे हुई थी। देबू, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? किसी ने कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई? हाँ बेटा, वो लड़की यहाँ पास के इलाके की है और उसके माँ बाप ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। गुड। वैसे डॉक्टर सुबेरी कहाँ रह गए? अपने आप को तो बड़ा फोरेंसिक डॉक्टर बोलते हैं। कल रात से पोस्टमार्टम कर रहे हैं और अब तक मौत की वजह पता ही नहीं चली। अरे बेटा छोड़ो ना यार, क्या इतना गुस्सा कर रही हो? देबू तुम छोड़ो, उनका ना रिटायरमेंट का वक्त हो गया है, वही करना चाहिए उनको। बेटा आ जाएंगे वो। क्या है, एक तो डॉक्टर ने दिमाग खराब करके रखा है और ऊपर से तुम। हम रिटायर हो जाएगा ना तो तुम लोग का आधा से ज्यादा केस सुलझ ही नहीं पाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं कि यहाँ काम सिर्फ आप करते हैं? नहीं, हमारे बिना तुम लोग का पत्ता भी नहीं हिलेगा। अच्छा बेटा, अरे डॉक्टर सुबेरी, क्या आप जयंती की रिपोर्ट लाए क्या? लाया ना, क्या है ना, हमको ये काम के वक्त में ये सब बकवास बात पे डिस्कशन बिल्कुल पसंद नहीं है। डॉक्टर सुबेरी, आपका तो मुकाबला ही नहीं है ना कोई। आप टैलेंटेड है तभी तो आप बिजी रहते हैं और आपके बिना ये स्पेशल फोर्स अधूरी। ठीक समय पे पहचान लिया देवो। वैसे एक बात है, वो लड़की का रेप हुआ था और एक नहीं कई बार हुआ था। क्या यही कारण है उसकी मौत की? नहीं, ये भी एक कारण है। दरअसल वो लड़की के सर में चोट लगा था, इंटरनल हेमरेज हुआ, चोट गहरा हो गया, उससे लड़की का मौत हुआ। ये मंगलसूत्र मिला है और ये बाकी का ऑर्नामेंट्स। और हाँ देबू, हाँ उसका मांग में सिंदूर भी था। थैंक यू सर। देबू, जयंती के घर वालों को बुलाओ शनाख्त करने के लिए। ओके। हेलो, आप जयंती की माँ बोल रही हैं? जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर देबू, स्पेशल फोर्स से। हमें आपकी बेटी के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली है। आपको जल्द से जल्द ब्यूरो आना होगा। ओके। देबू, जयंती की माँ से बात हुई? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। ओके। और वो लॉकेट जो जयंती के हाथ में था, उसके बारे में कुछ पता चला? वीरता, मुझे लगता है कि वो लॉकेट जयंती के रेपिस्ट का ही होगा। हमारे समाज में हो क्या रहा है? हमारे देश में इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी ये घिनौना अपराध होते जा रहा है।
आए दिन खबरें आ रहे हैं, बालिग लड़कियों को छोड़ो, छोटी छोटी बच्चों का रेप हो रहा है। कभी 1 साल की बच्ची, कभी 6 महीने की बच्ची, यहां तक कभी 2 महीने की बच्ची। छी! वीरता, रेप एक अपराध नहीं है, एक मानसिक रोग है, इंसान की गंदी सोच का नतीजा। और ये सोच और रोग हमें मिटाना है। और उसकी पहली कड़ी वो लॉकेट है जो हमें जयंती के हाथों से मिली। और यही लॉकेट हमें जयंती के रेपिस्ट तक ले जाएगा। आइए मुझे, आइए देवी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मैम मेरी बच्ची। संभालिए अपने आप को मैम। क्या हो गया? मैम मैम मेरी बच्ची। बचा लो मुझे। अरे वीरता, शी इज नॉर्मल। लड़की का रेप हुआ था और एक नहीं कई बार हुआ था। ये मंगलसूत्र मिला है और हाँ देबू, हाँ, उसका मांग में सिंदूर भी था। क्या सोच रही हो वीरता? इसी केस के बारे में कोई इतनी बेरहमी से एक लड़की को कैसे मार सकता है? खैर टेबू, जयंती की मिसिंग रिपोर्ट किसने लिखवाई थी? जयंती की माँ ने। उसकी मां ने? हमें उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र मिला। इसे एक बात तो साफ है कि जयंती शादीशुदा थी। और अगर वो शादीशुदा थी तो उसके लाश के शिनाख्त के लिए मुद्दा घर में उसका पति क्यों नहीं आया? जबकि शादी के बाद पहला हक पति का होता है। और मुझे पूरा यकीन है उसके परिवार वाले जयंती के पति के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। पता नहीं क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंती की मौत के पीछे उसका पति का हाथ हो? ऐसा हो सकता है। एक काम करो डेवी, जयंती की मां को ऑफिस बुलाओ पूछताछ के लिए। लेकिन उसकी माँ उस कंडीशन में होगी कि कुछ बता पाए, क्योंकि जब वो जयंती की मौत का कारण जानेगी तो ये सदमा झेल नहीं पाएगी। तुम ठीक कह रहे हो डेवी। मुर्दा घर में भी उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। पर क्या करें, हम पुलिस वाले हैं, सच्चाई तो छुपा नहीं सकते। हमें इस इंक्वायरी को आगे बढ़ाना है, जयंती को इंसाफ दिलाना है, और जिस किसी ने यह घटिया अपराध उसके साथ किया है उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। माँ जी, माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ। देखिए माँ जी, मैं आपको आपकी बेटी तो लौटा नहीं सकती, लेकिन जिसने ये किया है ना उसे फांसी पर जरूर लटका सकती हूँ, और वो मैं करके ही रहूंगी। और उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। बिना आपके साथ के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माँ जी, ये बताइए जयंती के पति क्यों नहीं आए? पति? हाँ, मैडम, उसकी तो अभी शादी नहीं हुई थी, वो तो कॉलेज कर रही थी। लेकिन उसके गले से हमें मंगलसूत्र और माथे से सिंदूर के अंश मिले। नहीं मैडम, ये नहीं हो सकता है।
उसकी शादी नहीं हुई थी अभी। माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने शादी कर ली और आपको बताया ना हो? नहीं मैडम, मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। वो तो कैरेक्टर बनना चाहती थी, उसके लिए मेहनत कर रही थी। देखिए माँ जी, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जयंती ने शादी की थी, शायद आपको बताकर नहीं की, लेकिन वो जो कोई भी है ना, उसी आदमी ने जयंती को मारा है। कौन था जो मेरी बच्ची को बहला कर ले गया? वो तो अपने सपने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। माँ जी, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आप बस इतना बताइए कि उस दिन जयंती कितने बजे निकली थी? क्या वो किसी के साथ निकली थी? आपको कुछ याद है? हाँ मैडम, वो तो रोज की तरह कॉलेज से आई और अपने डांस क्लास के लिए निकली थी। डांस क्लास? हाँ मैडम, वो डांस क्लास गई थी। उसे डांस का बहुत शौक था, बस एक ही शौक था। और उस दिन वो डांस क्लास गई, उसके बाद वो वापस नहीं आई। कौन सी डांस क्लास? कला एकेडमी। कला एकेडमी। तुम रूठा ना करो मेरी जान। निकल गई। आ गया देबू सर का कॉल। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, किस लिए कॉल किया था? अबे तुझे मैंने कभी फालतू बात के लिए फोन किया है क्या? काम की बात है इसीलिए फोन किया ना। सर कभी कभी फालतू में भी कॉल कर लिया कीजिए। चुप कर गुरली, काम की बात है। सुन। हाँ सर बोलिए। मैं तुझे एक लड़की की डिटेल्स भेज रहा हूँ, मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। यस सर। यस सर के बच्चे पहले पूरी बात तो सुन लिया कर। हाँ सर बोलिए। देख, मुझे कला एकेडमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। एक से एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी मिस नहीं होनी चाहिए। कितने बच्चे वहां पर आते हैं, कितना स्टाफ है, स्टूडेंट कब आते हैं कब जाते हैं, स्टाफ क्या करता है, समझ गया? यस सर, मैं आपको सब कुछ पता लगा के बताता हूँ। चल अब फोन रख और काम पे लग। ओके सर। तुम रूठा ना करो। हेलो, ये कला एकेडमी के बारे में क्या है रे? पता लगा के मुझे बता तू। हाँ हाँ ठीक है। मर जान निकल जाते हैं। इस गूगली को ना तुमने सर पे चढ़ा रखा है, बहुत ढीला हो गया है। एक काम नहीं करता, उसे एक काम दो, वो 10 दिन बाद जाके करे। ऐसे कैसे चलेगा डेबू? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अब दोबारा बता रही हूँ, अगर ऐसा चलता रहा ना तो हमें किसी और को ढूंढना ही होगा। तो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता, वो काम करता है, पूरी ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है। क्या पता उसकी किस्मत और वक्त दोनों ही खराब चल रहे हैं। हेलो मैडम। शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, वो भी सिर्फ आधे घंटे लेट, है ना? वो तो इसलिए ना कि आप हमारे लिए नहीं, हम आपके लिए काम करते। क्यों गुगली साहब? करेक्ट। क्या? सॉरी मैडम, आजकल मेरी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी चल रही है मैडम। तेरी राम कहानी सुनने के लिए तुझे यहाँ नहीं बुलाया, काम के लिए बुलाया। पहले ही टाइम बर्बाद कर चुका है। चल खबर बता। कौन सी खबर? हाँ वो कला एकेडमी वाली। मैडम मैंने उसके बारे में पता किया, उस एकेडमी में तो कोई भी गड़बड़ नहीं है मैडम। उस एकेडमी के टीचर्स, स्टाफ सब बहुत अच्छे हैं, किसी भी किस्म की कोई भी गड़बड़ी वहां नहीं है। वो सब तो आर्टिस्ट है मैडम, क्या बोलते हैं सब, कला के पुजारी हैं। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो एकेडमी के बाहर हुआ है। शायद, पर स्कूल का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुझे लगता है कि जयंती का झगड़ा हो सकता है किसी बाहर वाले से हुआ हो या स्टूडेंट के बीच कुछ हुआ हो।
पर उस एकेडमी में कोई भी किस्म का गलत काम नहीं होता मैडम, मैंने पता किया है, सब ठीक है वहाँ। बाहर वाला हो या जयंती का जान पहचान वाला, अब तो वहां जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि आखिरी बार उसे कला एकेडमी में ही देखा गया है। वहीं चल के पता लगाते। चलो। चलिए मैडम। तू कहाँ जा रहा है आगे आगे? कला एकेडमी। क्यों? वहां डांस सिखाएगा? भूल गया रूल्स? तू क्या चाहता है कि सबको पता चले कि तू हमारे लिए काम करता है? हाँ? सॉरी मैडम, वो मैं तो वो ना 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 ना, तू अपना काम कर और हमें अपना काम करने दे। और सुन, अब तू कटले। हाँ चल। चलो। ऐसे स्ट्रेट, देन जी कहिए, क्या काम है? एसीपी वीर का स्पेशल फोर्स। बताइए। आपकी एक स्टूडेंट है जयंती, ओके। आपको पता होगा कि कई दिनों से वो मिसिंग है। हाँ मैम, कुछ पता चला क्या उसका? जिस दिन जयंती गायब हुई थी उस दिन वो डांस एकेडमी आई थी। यस मैम, आई थी वो बराबर आती थी, कभी भी क्लास मिस नहीं करती थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। जब वो एकेडमी से निकली तो आपने उसको किसी के साथ जाते हुए देखा? नहीं, वो हमेशा रीना और गीता के साथ रहती थी और उन्हीं के साथ आती जाती थी। रीना और गीता कौन है? मेरी स्टूडेंट है मैम। इस वक्त कहाँ मिलेंगे? मैम क्लास का टाइम तो हो गया, आती होंगी। अरे वो रीना गीता, ये स्पेशल फोर्स से आई हैं और ये जयंती के बारे में कुछ जानना चाहती हैं, तो तुम लोग को जो पता है बता देना, ठीक है? मैम मुझे लेट हो रहा है, मुझे दूसरे सेंटर पे जाना है। ओके ठीक है। मैम जयंती मिली क्या? हाँ, लेकिन एक बुरी खबर है, उसका मर्डर हो गया। क्या? लेकिन उसका मर्डर कोई क्यों करेगा? देखो रीना गीता, ये केस सिर्फ मर्डर का नहीं है। दरअसल जयंती के साथ क्या हुआ सर? उसके साथ बलात्कार भी हुआ। क्या? मैम किसने किया उसके साथ ये सब? उसे तो हम ढूंढ ही लेंगे। बस इतना बताओ, क्या जयंती की शादी हुई थी? नहीं मैम, उसकी शादी नहीं हुई। जिस दिन वो गायब हुई थी तो वो तुम्हारे साथ नहीं गई तो कहाँ गई? मैंने उसको किसी के साथ बाइक पे जाते देखा था। बाइक पर? किसकी बाइक पर? कौन चला रहा था? वो तो हमने नहीं देखा क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था। अच्छा, उस आदमी का हुलिया याद है तुम्हें, या फिर बाइक का नंबर, या फिर बाइक के बारे में कुछ भी याद हो? ये सर याद आया, वो जिस बाइक पर गई थी ना, जहाँ टैंक होता है आगे, वहाँ पर टाइगर का प्रिंट बना हुआ था, डिजाइन प्रिंट। तुम्हें पक्का याद है? यस मैम, क्योंकि कई बार वो उस बाइक पर बैठ के गई थी। कुछ बताया था जयंती ने उस बाइक वाले के बारे में या फिर किसी लड़के के बारे में? नहीं सर, जब हम पूछने की कोशिश करते तो वो हमेशा इग्नोर कर देती थी। अगर तुम उस टाइगर वाले डिजाइन को देखोगे तो पहचान पाओगी? यस मैम। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। जी। विक्रम, लगता है उसने वो टैटू बाइक पे बनवाई होगी। एक काम करो, शहर में जितने टैटू आर्टिस्ट हैं जो ऐसे प्रिंट्स बनाते हैं, उन्हें उठाओ और पता करो ये डिजाइन बनाया किसने। विक्रम, कुछ पता चला? विक्रम, मुझे रिजल्ट चाहिए, वो भी जल्दी। अगर इतना वक्त लगाओगे तो कैसे चलेगा? तुम एक मिनट। विक्रम, कमिश्नर सर का फोन है, मैं बाद में बात करती हूँ। जयंत सर। वीरता, मैंने फोन इसलिए किया कि कल रात को हमारे हायर अथॉरिटीज की पार्टी है और हम सब उसमें चल रहे हैं, तो तुम लोग टाइम पर आ जाना। सर हम तो नहीं आ पाएंगे। क्यों? सब हम केस के सिलसिले में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन पार्टी तो रात को है वीरता, आ जाना कुछ समय के लिए। हाँ सर, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। ठीक है वीरता, देख लेना, अगर हो सके तो आने की कोशिश करना। ठीक है सर, हम कोशिश जरूर करेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर।
ये घर किसका है? ये मेरी दीदी का घर है, अब से हम यहीं रहेंगे। पर तुम्हारे घर का क्या हुआ? वो मकान मालिक ने घर बेच दिया था तो मुझे खाली करना पड़ गया। तुम फिक्र क्यों करती हो, दीदी का घर है ना। और वैसे भी दीदी जो है वो माँ और बाबूजी दोनों को मना लेंगे। पर तुम्हारी दीदी हमारे रिश्ते के लिए मान गई? मतलब हम दोनों ने तो भाग के शादी की है ना। अरे मान चुकी हैं बाबा, तेरी फोटो देखते ही सारा गुस्सा ठंडा हो गया उनका। अब चले अंदर, आओ आ जाओ। जगन तू? जीते रहो। बहुत सुंदर पसंद है जगन तुम्हारी। आओ अंदर आओ। शर्माओ नहीं, इसे अपना ही घर समझो। दीदी हम लोग कुछ दिनों तक यहाँ पर ही रहेंगे, जब तक नए घर का इंतजाम नहीं हो जाता। कैसी बातें कर रहे हो जगन, ये तेरी बहन का घर है, जितना चाहे रहो। दीदी मैं एक एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, और शिखा तुम अंदर जाओ और आराम करो, ठीक है? इसको अपना ही घर समझना। दीदी मैं अभी होके आता हूँ। ठीक है।